फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू योर स्टडी बाय अतहर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम जॉन मिल्टन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस पे कर रहे हैं एंड फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किए। इसके पहले वाली जो वीडियो थी, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट है। आप वीडियो को फुल वॉच करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। तो आइए फ्रेंड, 99 क्वेश्चन से देखते हैं। ये एंटोनिम है, ठीक है, इसका आपको बताना है। ठीक है, रेटिफी का आप इसका बताएंगे कि इसका क्या होता है। इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ये क्या होता है। पुष्टि करना, ठीक है, क्या होता है, पुष्टि करना होता है। तो अब इसमें 3 ऑप्शन में आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स रिजेक्ट करना, अस्वीकार करना, ठीक है, अस्वीकार करना। इसका राइट आंसर क्या है, ए है। आए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। 100 की तरफ चलते हैं। ठीक है, गिव द एंटोनिम प्रैग्मेटिक, ठीक है, प्रैग्मेटिक है तो इसको आप बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसका आपको एंटोनिम बताना है, ठीक है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स व्यवहारिक। क्या होता है, व्यवहारिक, ठीक है। अब आइए इन 4 ऑप्शन में से देख लेते हैं कि इसका राइट क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी हिंदी देख लेते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है अस्पष्ट। बी में पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावाद, ये आपको पता है क्या होता है, सॉरी ये निराशा रहेगा, ठीक है, निराशावाद। अच्छा आइए कंफ्यूज्ड में देख लेते हैं। कंफ्यूज्ड आपको पता है ये क्या होता है, आदर्शवाद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, ये व्यवहारिक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है, आइडियलिस्टिक, ठीक है। आइए अब यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज, ये टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। टीजीटी 2016 में पूछा था ये, यहाँ से लिटरेरी टर्म के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, आपको पहले एंटोनिम का क्वेश्चन मिला, लिटरेरी टर्म मिलेगा, जॉन मिल्टन मिलेंगे, ग्रामर मैंने काफ़ी लिया है क्योंकि टीजीटी में ग्रामर इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद हाँ ठीक है, तो आज चलिए फ्रेंड्स 101 क्वेश्चन को देखते हैं कि 101 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज, ये टीजीटी 2016 में पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोज है, यस, प्रोज एपिग्राम का एक वैकल्पिक नाम है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन का राइट आंसर क्या है, ठीक है। इनमें से आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एपोथेगम। राइट आंसर इसका क्या है, डी है, एपोथेगम राइट आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 102 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि खराब या मूर्ख व्यक्ति का जो विचार और उसका जो आचरण होता है और उस पर किया गया व्यंग, तो इन 4 ऑप्शन में से उसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर होता है सी, सिटायर, ठीक है। क्या होता है, सिटायर होता है। राइट आंसर इसका सी है। आए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। विच इज नॉट ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिक ओड। इसमें बताएंगे कि क्लासिक ओड का पार्ट नहीं है ए बी सी डी में। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, ठीक है, एक्लोगस,
ये क्या है, एक शॉर्ट पोएम है। इज अ शॉर्ट पोएम, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, डी है, सी है, सी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और नन फिक्शनल जेनर, ठीक है। इसका बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट को आप ध्यान देंगे, इसी वजह से मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा लिया है, क्योंकि नॉट को अनदेखा कर देते हैं। बट ये कि नॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते नहीं हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस हम ऐसे करते नहीं हैं, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज मैंने नॉट का क्वेश्चन ज़्यादा लिया है लिटरेरी टर्म में। तो इसमें आपको बताना है कि फिक्शनल जेनर का जो कि इसमें नहीं है, 4 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है रोमांस। रोमांस तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ दिस नॉट एन एलिमेंट ऑफ ड्रामा, ठीक है, नॉट एलिमेंट ऑफ ड्रामा, इसमें ड्रामा 4 ऑप्शन में से ड्रामा नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, कैरेक्टर, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से यस आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू ओड, ठीक है। फ्रेंड्स इसमें आपको ये बताना है कि ये जो निम्नलिखित जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें ओड का करेक्ट नहीं है, ठीक है। पिंडारस ओड्स आर इनकॉमियस्टिक, ठीक है। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ये सी है, ठीक है। ये जो है ये रेगुलर ओड जो है वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस ग्रे नहीं है, ठीक है। ये ओड के हैं, ठीक है, ओड के हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या है, सी है, जो कि ओड का के बारे में जो भी है स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स 107 क्वेश्चन जो है, यहाँ से जॉन मिल्टन का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो है जॉन मिल्टन के स्टार्ट होते हैं। तो आइए यहाँ से देखते हैं। ये जो जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस हैं, ये पैराडाइज लॉस्ट के ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जितने जॉन मिल्टन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पैराडाइज लॉस्ट के ही मिलेंगे, और आप उसको ध्यान दें। आए इसको देखते हैं। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइज, ठीक है। इसमें देखिए 16 लाइन्स हैं ओपनिंग, ठीक है, किसमें, पैराडाइज लॉस्ट में। 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआती जो पंक्तियां हैं उसमें शामिल है 1 2 3 4 में, तो उसमें 1 सेंटेंस शामिल है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दें। आइए राइट आंसर हुआ आपका क्या हो गया, ए हो गया। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ फेल ऑफ मैन इज टू स्टैग्स इन बुक्स, ठीक है। आप इसमें 108 में आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पैराडाइज लास्ट में मिल्टन ने मनुष्य का पतन, फेल ऑफ मैन, हाँ वही मनुष्य के पतन की क्रिया को पुस्तक में 2 चरणों में किया है, ठीक है। यानी कि 2 चरणों में उन्होंने प्रेजेंट्स किया है, प्रस्तुत किया है पैराडाइज लास्ट के। तो आप बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में से ए है, बी है, सी है, डी है, तो कौन सा है। तो राइट आंसर ए है, चतुर्थ है और नवीं है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगी आप फिर देखेंगे। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ फेल ऑफ मैन इन 2 स्टैग्स इन बुक्स, ठीक है। कह रहे हैं कि पैराडाइज लास्ट में मिल्टन ने मनुष्य के पतन की
क्रिया को पुस्तकों के 2 चरणों में प्रस्तुत किया है। 2 चरणों में प्रस्तुत किया है, यानी 2 स्टेप्स में प्रस्तुत किया है। तो वो है किसमें है, चतुर्थ में और नवमी में है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। एज एडम, एक तो नो, एज एडम एंड ईव लिव पैराडाइज हैंड इन हैंड विद वंडरिंग स्टेप एंड स्लो। बुक 12th है, आई थिंक ये 12th है, आप क्लियर कर लीजिएगा। पैराडाइज लॉस्ट, व्हाट इज देयर कंसोलेशन। ठीक है, इसमें एडम और ईव लीव पैराडाइज, इनको जब स्वर्ग छोड़ने के लिए कहा जाता है फ्रेंड्स, एडम और ईव को। देखिए पैराडाइज लास्ट को मैंने पढ़ाया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी। उसका जो है एक्सप्लेनेशन भी आपको स्टेप बाय स्टेप किया गया है, हिंदी में किया गया है, तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। मैं चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर इसको पढ़ें, क्योंकि आप पैराडाइज लास्ट की को पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद आपको उसके जो क्वेश्चंस आंसर आते हैं उसके बहुत अच्छे आप कर लेंगे। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, जब एडम और ईव को स्वर्ग छोड़ने के लिए कहा जाता है तो वो लोग इधर उधर भटकते हैं। ठीक है, तो पुस्तक जो 12th है पैराडाइज लास्ट, उन्हें सांत्वना मिलती है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आप करेक्ट करेंगे कि जिसमें पैराडाइज लास्ट के 12th बुक में उन्हें कंसोलेशन मिलता है एडम और ईव को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दे आर ठीक है, कंफर्टेड बाय देयर लव फॉर वन एनदर, देयर आर कंफर्टेड बाय देयर फॉर नॉलेज ऑफ कमिंग ऑफ क्राइस्ट एज अ रेडीमेड ऑफ मैनकाइंड, they are comforted by God who travels before them in the form of a pillar of fire। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, उन्हें सांत्वना तब मिलती है जब उन्हें पता चलता है कि मसीह का जन्म हुआ है मानव जाति के उद्धार के लिए। ठीक है, वो क्या होगा, मानव जाति का उद्धार करेगा। तब उन्हें इस बात का पैराडाइज लास्ट के 12th बुक में एडम और ईव को कंसोलेशन मिलता है, सांत्वना मिलती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इन पैराडाइज लास्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिबन एडम्स साइड। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, ए पैराडाइज लास्ट का कैरेक्टर है जिसकी स्टोरी मेकिंग है ईव फ्रॉम अ रिब ऑफ एडम सोसाइटी की। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स, किसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर एडम है। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहे हैं जॉन मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड एज अ प्रेसियस बैंड, पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकेंड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है एन ऑक्सीमोरन। ठीक है, करें कि जॉन मिल्टन के डिस्क्रिप्शन ए गोल्ड ऑफ प्रेसियस बैंड का मतलब होता है अनमोल अभिश्राप। ठीक है, अनमोल अभिश्राप, अभिशाप। ठीक है, अनमोल अभिशाप। तो करें जॉन मिल्टन द्वारा सोने की अनमोल अभिशाप पैराडाइज सेकेंड के रूप में वर्णित करने का संबंध बेस्ट डिस्क्राइब है, तो वो एन है ऑक्सीमोरन। ठीक है, ऑक्सीमोरन में है। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें नॉट है, आइए देखते हैं उसको। मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन, इसमें आप बताएंगे 112 में क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है नेटिविटी ओड है। देखिए मैं जिस बुक से आपको करवा रही हूँ उसमें आंसर करेक्ट दिया है नेटिविटी ओड। ठीक है, मैंने इसको गूगल पे सर्च किया था तो उसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस था, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा।
ठीक है, नहीं तो इस क्वेश्चन को ही हम हटा दे रहे हैं, नहीं तो आप इस बार इसको कन्फर्म कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इंड्स विथ एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनकी जो अभिव्यक्ति के साथ समाप्त होती है, किससे होती है, जो एन एक्सप्रेशन है, ठीक है, ऑफ द पोएट्स। तो फेथ ऑफ गॉड्स वे, ठीक है, क्वेश्चनिंग ऑफ जस्टिस ऑफ गॉड, पेसिमिज्म, रिसेंटमेंट्स एज लॉस ऑफ हिज टैलेंट। तो राइट आंसर इसका है फेथ इन गॉड्स वे, ठीक है, ईश्वर के मार्ग में विश्वास। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें फ्रेंड आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एवरीवन है वुड डाई फॉर हिज कंट्री। तो आपको फ्रेंड्स इसमें समझना चाहिए कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस आप समझ ही रहे हैं कौन सा है, अफर्मेटिव है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको किस में करना है, इंट्रोगेटिव में करना है। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले की प्रैक्टिसेस अगर आपने मेरी देखी होंगी, जो मैंने ग्रामर का करवाया है, तो ये मैंने डिटेल में बताया है। फिर मैं आपको बता दे रही हूँ कि एवरीवन को जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे क्या लिख देते हैं, हु, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाता है, हु हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव में तो ये नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर ए है, हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। ये अफर्मेटिव है, ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। ये अफर्मेटिव, ये इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, चेंज करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इसमें आपको ये बताना है, आई हैव रीड गोदान बाई प्रेमचंद्र, ठीक है, रीड है, हाँ, गोदान बाई प्रेमचंद्र। अब आपको इसमें राइट बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये फॉर्मेटिव है, इसको आप किस में चेंज कर देंगे, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आपको इसमें किस में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। एक बात आप याद रखेंगे कि जब यहाँ पे अफर्मेटिव में आपको एवरीवन दिया रहा या वैसे कुछ सेंटेंस दिए गएंगे कि तभी आप इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं हु, व्हेन, वाई, तभी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑल जो है कि इंट्रोगेटिव से, यहाँ पे हैव दिया है तो डज, ये तो आपको रॉन्ग हो गया, हु होगा नहीं, व्हेन से स्टार्ट होगा नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डी राइट आंसर है, ठीक है। हैव यू रीड गोदान बाई प्रेमचंद्र, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ से ये कह रहे हैं, फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव ऑफ फ्रॉम द चॉइस गिवन ब्लो। ये जो सेंटेंस है इसको आपको, आइए देखते हैं क्या करना है। हाँ, विच इज द करेक्ट सेंटेंस है, इज सुपरलेटिव डिग्री। किस में आपको करना है, सुपरलेटिव डिग्री है करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, शॉर्ट
शॉर्ट एडजेक्टिव EST को ऐड किया जाता है, ठीक है। वहीं पे आपका एक होता है लॉन्ग एडजेक्टिव, जिसमें मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। ये सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पे नो अदर एज, यहाँ पे इज रहेगा, ठीक है। ब्यूटीफुल एज द ताजमहल, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है। द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर। अब आपको इसमें समझना है, इसमें देखिए आपको तीनों डिग्रियां दे दी गई हैं। अब आप कैसे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ये आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री जो शॉर्ट एडजेक्टिव होता है उसमें EST जोड़ दिया जाता है, लॉन्ग एडजेक्टिव में मोस्ट। जब पे मोस्ट ब्यूटीफुल तो राइट आंसर आपका तो ए है, ये तो हो गया। यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, एज है, ये ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल है फर्स्ट फॉर्म में। तो यह कौन सी हो गई, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल देन, ये आपकी क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। ये आपकी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो आपको सुपरलेटिव डिग्री बताना है तो सुपरलेटिव डिग्री आपका क्या है, ए है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मैंने तीनों डिग्रियां को लिया है, आप देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑफ द टू लैंग्वेजेस आई एम लर्निंग फाइंड इंग्लिश easiest. Of the two languages I am learning, find English is on the two languages I am learning. I find English the easier one. ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि EST लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा, ठीक है। और ER लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर आपका सी है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि सेंटेंस में आपको देन ही दिया हो, ठीक है, मोर ही दिया हो। यहाँ पे ER भी अपनी जगह में बहुत मायने रखता है। तो कंपैरेटिव डिग्री ये हो गई आपकी सी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं। आप पहले वाली प्रैक्टिस देखेंगे ना तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। द करेक्ट सेंटेंस, इसमें पॉजिटिव डिग्री आपको बतानी है कि इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है, ठीक है। द रेजर इज शार्पर देन, आराम से पढ़ते चलिए, ये डिग्री है क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। दिस रेजर इज नॉट एज शार्प, ठीक है। दिस रेजर इज शार्पेस्ट शार्पर देन, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए। ये यहाँ पे आपकी क्या हो गई, कंपैरेटिव हो गई, ठीक है। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गई एज, ठीक है। यहाँ पे द शार्पेस्ट दिया है, ये क्या हो गई आपकी, सुपरलेटिव हो गई, ठीक है। यहाँ पे शार्पर देन दिया गया है, ये आपकी क्या हो गई, कंपैरेटिव हो गई, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। और आपको यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव डिग्री बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर आपका बी है, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली ज्वाइंट, ठीक है। इसमें करेक्टली ज्वाइंट है। आपको बताना है नो सुनर हैड वी,
ठीक है, बोर्डेड देन ट्रेन, देन इट स्टार्टेड टू मूव, नो सूनर डिड वी बोर्डेड द ट्रेन, देन इट स्टार्टेड टू मूव, नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन, देन इट मूव। इसमें आप बताएंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। करेक्टली ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको करेक्टली आपको बताना है। यहाँ पे नो सूनर है, ठीक है, हैड राइट आंसर है, यहाँ पे देन रहेगा, ठीक है, नो सूनर हैड देन, यहाँ पे है स्टार्टेड, यहाँ पे हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ग्रामर के क्वेश्चन है, ये आपको बहुत इजी कर लेना चाहिए। इसमें करें ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर, ही इज़ स्लो एल्स ही इज़ श्योर, ही इज़ स्लो नॉर ही, यहाँ पे श्योर रहेगा, ये इज रहेगा, ठीक है, इसमें स्पेस रहेगा, स्पेस रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ही इज़ नीदर स्लो बट ही इज़ श्योर, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ए है, बट है, ठीक है। ही इज़ स्लो बट ही इज श्योर, ठीक है, वह स्लो है लेकिन वह क्या है, श्योर है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ना, मैंने कुछ ऐसे भी सेंटेंस लिए हैं इनकरेक्ट है, इसमें आपको बताना है। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं इसको, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ईच ऑफ देम फॉलोड हिज प्लान, ठीक है, यहाँ पे ईच है। नीदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वर पेड फॉर, आई हैव ऑर्डर्ड द कॉफ़ी, आई फियर ही विल फेल। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका इनकरेक्ट आपको बताना है ना, ऊपर आपने देखा है इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो इसमें इनकरेक्ट फ्रेंड्स है बी, ठीक है, बी है। इसमें बी क्यों है मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ, जिसे ये नीदर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, ईदर हो गया, ठीक है, आपका नीदर हो गया, ईदर हो गया, इच, उसके बाद एवरीवन, मेनी अ, मस्ट, ठीक है, फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ये किसको फॉलो करते हैं, ये सिंगुलर वर्ब को करते हैं। यहाँ पे आपका क्या दिया है, वर दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वाज होना चाहिए था, ठीक है। जब आपके सेंटेंस में इधर आए, इच आए, एवरीवन आए, मेनी और मस्ट, तो वहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसका बी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। ही हैड बीन टू, ये एरर्स के क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आइए देखते हैं। ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज़ लर्नड, ठीक है, लर्न है नथिंग देयर, तो इसमें डी पार्ट में एरर है, ठीक है, यहाँ पे हैज़ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डी पार्ट में एरर है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हाँ इसको देखते हैं, और ठीक है 123 क्वेश्चन को देखते हैं। दिस कार ए है, इज सुपेरियर बी है, एंड मोर कास्टली सी है, देन द वन आई हैव डी है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये बताना है कि किस पार्ट में एरर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें बी पार्ट में एरर दिया है, यहाँ पे सुपेरियर टू होगा, ठीक है, सुपेरियर के साथ क्या आता है, टू आता है, तो यहाँ पे टू रहता तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाता, लेकिन ये क्या है, एरर किस पार्ट में है, बी पार्ट में है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से सिनोनिम के क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिनोनिम्स के क्वेश्चन है। गिव द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, इसमें आप बताएंगे एबंडन दिया है, इसका सिनोनिम क्या होगा, ठीक है, इसका सिनोनिम आपको बताना है, तो इसका सिनोनिम है डी, डिस्कार्ड, डिस्कार्ड इसका राइट आंसर है।
सी नहीं है, बी है, डी है, डी इसका राइट आंसर है। 125 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं। एब्सेंस है तो इसका आप सिनोनिम आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए। ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए 126 क्वेश्चन को देखते हैं। 126 में फ्रेंड्स इसका आपको बिगिन का, ठीक है, बेनिन है, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो इसका आपको सिनोनिम बताना है, इसका सिनोनिम क्या होगा, काइंडली, ठीक है, काइंडली, काइंडली इसका राइट आंसर है। आइए 127 क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या, इसका क्या होगा, डूबियस है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम आपको बताना है, तो बी, डाउटफुल, ठीक है। ओमनियस है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटेनिंग हो जाएगा इसका सिनोनिम, ठीक है। आप फिर से एक बार देख लेंगे इसको। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके बाद फ्रेंड्स आगे वाली जो वीडियो आएगी इसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चन से ज़्यादा मिलेंगे, जॉन मिल्टन के भी चलेंगे, ठीक है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के भी क्वेश्चन हम लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।